हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी करना, लेकिन जो भी करना है पूरा वीडियो देखने के बाद आप फैसला खुद लेना। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। और ये जो बात है, ये बात है विश्वासी लोगों के लिए, ये बात है सभी सेवक लोगों के लिए। जी हाँ, जितने भी सेवक लोग हैं सभी के लिए, और जितने भी विश्वासी हैं सभी के लिए आज की जो बात है, आज का जो वचन है, ये सभी के लिए। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको क्या करना है वो आपको पता चलेगा अगर आप पूरा वीडियो देखोगे। तो अगर आप एक सेवक हो तो सेवक होने के नाते आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो, इसके बारे में भी आपको पूरा पता चलेगा। लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, तो इसलिए वीडियो को फॉरवर्ड मत करना, स्किप मत करना, लेकिन पूरा वीडियो देखो। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट अगर ज़्यादा चले जाएंगे तो उस 5-7-10 मिनट में आपका बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और हम थोड़ा बाइबल से वचन देखेंगे, और मैं देखूँगा बाइबल से वचन, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा उसके 5 वचन से लेकर उसके 9 वचन तक। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो आज वचन को बहुत ध्यान से सुनना, वचन को ध्यान से सुनना और वचन को ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बात की खेती की। जी हाँ, परमेश्वर ने बात की है खेती की। तो खेती जो होती है वो होती है खेत में। तो जो खेती होती है वो खेत में है। मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में काफ़ी मात्रा में खेती होती है। तो जब खेती होती है तो खेती में जो फसल को बोया जाता है, तो उसमें कभी भी एक जन का हिस्सा नहीं रहता। जी हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है। तो परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ कि खेती परमेश्वर ने बोला है, और खेती मतलब खेत। तो जितने भी लोग हैं वो सभी परमेश्वर का खेत हैं। अभी आप देखना, मैं वीडियो में कुछ फ़ोटो वगैरह, कुछ वीडियो डालता जाऊंगा, तो आपको पता चलता जाएगा कि जो खेत है, पहले वो खेत होता कैसे है। एक खेत वो कैसे होता है उसको देखेंगे।
अभी देखो, ये जो खेत है, खेत कैसा है? इसमें कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही खेत पड़ा है। तो इसमें क्या होता है, कोई इंसान, अभी तो साइंस ने बहुत ज़्यादा मतलब उन्नति कर ली, अभी तो उसके पास काफ़ी औजार आ चुके हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि कोई जन जिसके पास ज़मीन है तो वो अपने पास बैल रखता था और बैल को वो खेतों में लेकर जाया करता था और उससे वो खेती किया करता था। तो बैल को आगे रखना और पीछे खुद वो चलता था, उसके कारण वो खेती करता था। अभी देखो, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं। तो ट्रैक्टर का जो काम था, या वो पहले जो बैल के पीछे जो हल रहता था उसका काम था, वो क्या करता था, नीचे के हिस्से को, ज़मीन को वो खोदता था और नीचे का हिस्सा उसको बाहर निकाल कर उसको पलटी पलटी करता रहता था। फिर देखो, जब वो तैयार होता है तो उसमें पानी डाला जाता था। जी हाँ, खेत को पानी दे दिया जाता था और जब उसके अंदर पानी आता था तो पानी के साथ वो भर जाता था। जब वो भर जाता था तो आजकल मैं थोड़ा वीडियो रखूँगा बीच में, आप देखना। फिर क्या करते थे, ट्रैक्टर के सहायता से उस खेत में जब वो पानी आ गया तो ट्रैक्टर उसको फिर उसमें अच्छे से उसको उसको ट्रैक्टर को चलाया जाता है उस खेत में। उसकी जो ज़मीन रहती है उसको और ज़्यादा नरम कर दिया जाता है, नरम कर दिया जाता है। अब ये एक इंसान का काम नहीं रहता। अभी तो चलो बहुत से इंसान के पास औजार आ चुके हैं। अभी तो कुछ भी कैसे भी जो दिनों का काम था वो घंटों में काम फाइनल होने लगा है। लेकिन उसके बाद जब वो खेत तैयार था तो उसके बाद क्या होता था, मैं जिसकी बात करना चाहता हूँ, मैं पंजाब में हूँ, मैंने पहले बताया। और पंजाब में बोलते हैं जीरी, पंजाब में बोला जाता है जोना, और चावल की खेती, और इसको बोला जाता है धान, धान की खेती। तो उसके लिए जब उस खेती को करना होता है तो उसका जो पौधा होता है, पौधा पहले कहीं और जगह पर बोया जाता है। अब खेत तैयार हो चुका है, अब मजदूर लोग वहाँ पर आएंगे। देखो खेत किसका है, उसको जोतने वाला कौन है, उसमें पानी डालकर उसको नरम करने वाला कौन है। अब जब उसमें पौधा लगाना है, जब उसमें फसल को बीज डालना है, तब वो एक इंसान काम नहीं करता। तो जब धान की खेती की जाती है, जब चावल की खेती की जाती है, जब जीरी का काम किया जाता है, जब झोना लगाया जाता है, तब देखना तो एक इंसान नहीं करता, उसमें 12-12, 15-15, 10-10 लोग एक साथ उस खेत में लग जाते हैं। अब होता क्या है, उसमें वो काम करना शुरू करते हैं, धान की खेती। जब वो धान की खेती हो जाती है, चावल की खेती, जब वो चावल का पौधा वहाँ पर लगाया जाता है, जब जीरी को वहाँ पर लगाया जाता है, जब उसको झोना वहाँ पर लगाया जाता है, तब वो ढेर सारे लोग होते हैं वहाँ पर। अभी देखो, वो अपना अपना काम करते हैं। तो खेत किसका भी हो,
लेकिन एक ही इंसान उस खेत में काम नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो बहुत बहुत लेट हो जाएगा। अभी देखो, खेत किसका है, उसमें उसको तैयार किया गया, खेत के अंदर हल चलाया गया, जो नीचे की ज़मीन थी उसको ऊपर लेकर आए और ऊपर वाली ज़मीन नीचे चल गई, फिर उसको अच्छे से तैयार किया जाता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी देखो, जो खेत है उसमें फसल लग चुकी, और फसल लगने के बाद जिन लोगों ने फसल लगाई, जिन्होंने वहाँ पर मजदूरी की, वो वहाँ से चले गए। अब जो खेत का मालिक है, जो फसल का मालिक है, अब वो क्या करता है? अब वो ऐसा करता है कि वो पूरे खेत को चारों ओर से देखता है। जब चारों ओर नज़र घुमाता है, जब वो देखता है चारों ओर, तो उसको बहुत आनंद आता है। अरे, जिन लोगों ने, मजदूरों ने काम किया, वो लोग बहुत अच्छे से काम कर कर गए। कहीं पर कोई खेत में ऐसी जगह तो नहीं कि जहाँ पर पौधा नहीं लगाया गया। यहाँ पर धान का जो पौधा है, जीरी का पौधा है, चावल का जो पौधा रहता है, जो झोने का पौधा है, वो ना लगा हो। तो वो मालिक क्या करता है, चारों ओर खेत को देखता रहता है और खेत के अंदर वो घूमता है। अगर जहाँ पर उसको कम लगता है तो वो लगाने वाले को कुछ नहीं बोलता, वहाँ पर खुद जाकर वहाँ पर कुछ वो सेटिंग करता है। अभी देखो, ये काम होता है वहाँ पर। जब ये काम होता है तो उसके बाद फिर वो उसका जो काम है, उसकी जो जिम्मेवारी है, वो ख़त्म नहीं होती। अब वो कुछ समय के बाद फिर उसको पानी लगाता है, उसी खेत में वो पानी डालता है, और पानी, एक मोटर रहती है वहाँ पर। तो पानी का वो उसके लिए बंदोबस्त करता है। और तो और कई बार वो बरसात का इंतज़ार करता है कि बरसात होगी और खेत को पानी चला जाएगा, तो ऐसा इंतज़ार करता है। अब कुछ समय के बाद वो क्या करता है, उसी खेत में, यहाँ पर मज़दूर लोगों ने वो धान का पौधा लगाया, जीरी का पौधा, चावल का, या फिर जो झोना है उसका पौधा लगाया उसने। तो वो क्या करता है, अभी वो वहाँ पर खाद डालता है, खाद डालता है वहाँ पर। जब वो खाद डालता है तो फिर और भी कीटनाशक दवाई, और भी कुछ ना कुछ वो वहाँ पर करता रहता है, उसकी देखभाल करता रहता है। अभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी जैसी फसल होती है, वहाँ पर उसका वो इंतज़ार करता है। तो जब फसल जवान होती है तो वो मालिक बहुत खुश होता है, फसल और जवान होती है तो मालिक और खुश होता है। लेकिन जब फसल के ऊपर फल लगता है, वो बहुत आनंद करता है। लेकिन देखो, उसके बाद जब फसल पक गई और अभी उसको मजदूर चाहिए, किस लिए? फसल काटने के लिए। तो देखो, खेत का मालिक खुद है, खेत का मालिक खुद है। तो पहले उसने खेत को तैयार किया, फिर उसमें पानी लगाया, पानी डाल दिया, फिर उसकी जो ज़मीन थी उसको ट्रैक्टर के साथ उसने नरम कर दिया। फिर उसने मजदूर लोगों को पकड़ा, किस लिए? कि वहाँ पर पौधा लगाओ, वहाँ पर फसल मुझे बीजना है, मुझे वहाँ पर फसल को बोना है, तो आप ये काम करो। तो देखो, वो कहीं कहीं से कैसे कैसे लोगों को पकड़ता है, और उन लोगों ने काम किया। उसके बाद वो मजदूर तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो चक्कर पे चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, देखता रहता है कोई आवारा पशु आकर उसको ख़राब ना कर चला जाए। फिर वह उसमें पानी डाल देता है, उसकी अच्छी सी देखभाल करता है, फिर वो उसमें दवाई डालता है, खाद डालता है। जब वो जवान है, तैयार है, सब कुछ हो चुका है, बात को बहुत ध्यान से सुनना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब फसल पक चुकी, अभी उसको मजदूर चाहिए काटने के लिए। अभी देखो, लगाने वाला कोई, सींचने वाला कोई, लेकिन
लगाया किसने, सींचा किसने, उसकी देखभाल किसने की। अब काटने वाली बात आ गई। तो काटने वाली बात, उसके लिए उसको मजदूर चाहिए। तो जब मजदूर आएंगे उसको काटेंगे, और काटने के बाद वो क्या करेगा, उस अनाज को अपने घर में इकट्ठा करेगा, या गोदाम में इकट्ठा करेगा, या कहीं पर भी इकट्ठा करेगा, या फिर उसको मंडी में जाकर उसको बेच देगा। तो कहने का मतलब, परमेश्वर जो कहना चाहते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की खेती हो। तो खेती है क्या? अभी देखो, ये पूरा संसार, पूरा जगत वो खेत है, और हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं। और परमेश्वर वो तो इज़राइल के परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह आए, वो आए थे इज़राइल में आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने 12 प्रेरितों को पसंद किया था, सभी लोग जानते हो। उसके बाद हमारे भारत देश में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस, वो भारत देश में आया। तो उसने आकर देखा, ये तो ज़मीन है, ज़मीन कोई और नहीं, वो तो इंसान है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को इस मिट्टी से बनाया है। तो परमेश्वर ने उस इंसान को देखा, तो परमेश्वर ने अपने दास को, थोमा को हमारे भारत देश में भेज दिया। उसने आकर वहाँ पर मेहनत की वहाँ पर आकर उसने ज़मीन को किसी भी रीति से नीचे से ऊपर किया, कैसे भी परमेश्वर के वचन सुनाए, कुछ भी किया उसने। उसके बाद ज़मीन तैयार होती गई। अभी उसमें बीज डाला गया, तो बीज कुछ और नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। तो खैर, आप बात समझ गए होंगे। तो मैं आज की बात करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर आज हमें वो बोलते हैं खेत। तो खेत में कभी भी कोई भी इंसान अकेला काम नहीं कर सकता। खेत को तैयार किया गया, उसमें पानी डाला गया, उसमें फिर उसको मिट्टी को नरम कर दिया गया, उसके बाद उसमें पौधे लगाए गए। तो पौधे लगाए गए, उसके बाद जो उसका मालिक रहता है उसकी देखभाल करता है, उसको समय समय सिर्फ पानी देता रहता है, उसमें खाद डालता है, और भी कीटनाशक दवाई वगैरह डालता रहता है उसमें। आप अगर शहर के हो तो हो सकता है आपको ना मालूम हो, लेकिन कभी गांव का माहौल हो, यहाँ पर खेती होती हो, तो वहाँ पर जाकर देखना। तो आज का ज़माना तो काफ़ी फास्ट है, आप YouTube पर जाकर भी सब कुछ देख सकते हो। कुछ भी ऐसा लिखो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या आज जो परमेश्वर का खेत है, क्या उस परमेश्वर के खेत में सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं? सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में जो वचन पढ़ा हमने, एक बार फिर पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखो, हम सभी लोग सहकर्मी हैं, मिलकर काम करने वाले हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। मतलब इंसान क्या, वो परमेश्वर की खेती है, मतलब परमेश्वर का खेत है, परमेश्वर का खेत है। और परमेश्वर का खेत, उसको पहले नरम किया जाता है, उसको पहले तैयार किया जाता है, तैयार किया कर दिया, उसके बाद उसके अंदर परमेश्वर का जो वचन है, जो बीज है, वो डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको देखना होता है, उसकी देखभाल करनी रहती है। जब उसके अंदर बीज डाला गया, तो जो मालिक रहता है ना, वो खेत के अंदर जाकर देखता है, अरे कहीं पर कोई ऐसी ज़मीन तो नहीं जिसमें पौधा ना लगा हो, और पौधा लगा हो, पौधा थोड़ा पानी की वजह से गिर गया हो, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या करता है, वो सुबह शाम ऐसे चक्कर लगाता होगा खेत में, देखता रहता है। जब देखा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, उस पौधे ने जड़ को पकड़ लिया, तब वो पानी देता रहता है समय समय उसको, फिर उसके अंदर खाद डालता है। मतलब ये सारी बातें होती है एक सेवक की। सेवक का काम है लोगों को तैयार करना, जो पास्टर है। उसके बाद जो 5 तरह की सेवकाई है, पहला प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर प्रचारक एवेंजलिस्ट, फिर पास्टर, फिर टीचर। ये 5 लोगों का जो मेन काम है, वो काम होता है उस खेत के अंदर, मतलब कलीसिया के अंदर काम होता है। प्रेरित का काम वो अलग से है, जो भविष्यवक्ता है उसका काम अलग से है, प्रचारक का काम अलग से है, पास्टर का काम वो अलग से है, और जो टीचर है उसका काम वो भी अलग से है। तो अब वो जो सेवक है, जब कोई
वो किसी परमेश्वर के दास को बुलाता है अपनी चर्च में, अपनी संगत में बुलाता है, तो जब वो परमेश्वर का दास उस संगत में, उस चर्च में कुछ वचन देकर जाते हैं, तब वो सेवक उसी खेत में, उसी कलीसिया में वो अपनी नज़र घुमाकर देखना चाहिए उसको कि जो परमेश्वर के दास ने आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाया, क्या उसका असर इस खेत पर हुआ। अभी देखो, वो काम है पास्टर का कि पास्टर को चाहिए कि वो अपनी खेत की उन्नति के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए वो और भी परमेश्वर के जो मज़दूर हैं, अभी देखो जो मैं 5 की बात कर रहा हूँ, जो 5 के 5 मज़दूर हैं, परमेश्वर के मज़दूर, और 5 को एक कलीसिया में आना और उनका जाना ये लगा रहना चाहिए। प्रेरित की ज़रूरत है, प्रेरित आए। भविष्यवक्ता की ज़रूरत है, भविष्यवक्ता को आना चाहिए। प्रचारक की ज़रूरत है, प्रचारक को आना चाहिए। ऑलरेडी पास्टर तो उनके पास है, होता ही है। अगर टीचर की ज़रूरत है तो टीचर को वहाँ पर आते रहना चाहिए, ताकि जो वो परमेश्वर का खेत है, जो वहाँ पर फसल है, उसमें या कोई कीड़ा या कोई जंतु या कोई बीमारी वहाँ पर काम ना करे। तो जब वो लोग वहाँ पर आते रहेंगे तो वो फसल क्या करेगी, वो फसल बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो जो परमेश्वर का दास पास्टर होगा उसको बहुत आनंद आएगा वहाँ पर। अरे मेरे लोग आत्मा और सच्चाई के साथ चल रहे हैं। लेकिन आत्मा और सच्चाई के साथ चलने के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी ये बात जब होती है उसके बाद वो फसल बढ़ेगी और फसल पक कर तैयार हो जाएगी। और बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 39 वचन। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो देखो यहाँ पर बोया गया पहले। मैं जो कहना चाहता हूँ वो जो कटनी है वो जगत का अंत है और काटने वाले वो स्वर्गदूत हैं। तो आज संसार की बात करूँ, अगर आज खेत में फसल को लगाया जाता है, फसल को बोया जाता है, तो उसके बाद जब वो पककर तैयार होगी तब मजदूर चाहिए उसको काटने के लिए। तो देखो, एक जो संसार की बात बताऊं तो संसार में भी ऐसा है। आज परमेश्वर के सेवक लोग, आज परमेश्वर के दास लोग वो खेत को तैयार करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को, मतलब बीज को डालते हैं, और बीज के लिए डाला गया तो उसकी फिर बाद में वो खेत की देखभाल करते हैं। कौन सी ज़मीन में कहीं पर बीज ना लगा हो तो वो उसका लगाने का यत्न करता है, और फिर साथ में वो खुद भी उनको सिखाता रहता है, उनको बढ़ाता रहता है। फिर क्या करता है, जब वो बढ़ते हैं तो और ज़्यादा उसके अंदर परमेश्वर के वचन डालता है, और परमेश्वर का जो वचन है वो पानी के जैसे, खाद के जैसे उनको डालता रहता है। और साथ में जब वो पौधे बढ़ते हैं तो वो भी आनंद करता है, अरे मेरी कलीसिया के लोग जिनके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ जो बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब फसल पक जाती है तब क्या होगा, फिर उसको कटने का समय आएगा। तो देखो, हम परमेश्वर का खेत हैं, हम जितने भी लोग हैं सभी लोग परमेश्वर का खेत है और खेती करनी है। परमेश्वर के लोग हैं तो खेत है परमेश्वर का। अगर परमेश्वर का खेत है तो उस खेत में कोई एक जन काम नहीं कर सकता। खेत को तैयार किया, पानी डाल दिया, उसमें ट्रैक्टर चलाया, ज़मीन को और नरम कर दिया। नरम करने के बाद उसके अंदर पौधा आसानी के साथ लगना चाहिए। फिर पौधा लगा, फिर जो पास्टर उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो देखता रहे कौन सी ज़मीन पर वो पौधा लगा या नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो वो फिर वहाँ पर कुछ अपनी ओर से करता है, फिर कुछ उनको अच्छे से सिखाने का, उनको अच्छे से बढ़ाने का यत्न करता है। इसी तरह से जब वो ऐसा होता है तो वो समय समय पर उनको पानी देता रहता है। तो जब खेत बढ़ती है तो समय पर वो खाद डालता है। तो क्या अगर आप पास्टर हो तो क्या आपने कभी ऐसा किया? खेत आपका नहीं है, एक बात याद रखना, खेत आपका नहीं है और ना ही आप मालिक हो। मालिक प्रभु यीशु मसीह हैं। तो मैं बात कर रहा था थोमा की। तो थोमा हमारे भारत देश में आया और जहाँ पर आया उसने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। अगर थोमा बोलता यहाँ पर कोई और काम नहीं करेगा तो क्या उसकी सेवकाई बढ़ पाती? अरे खेत प्रभु यीशु मसीह का है, मालिक प्रभु यीशु मसीह हैं। आप, मैं और हम सभी लोग और भी लोग वो मजदूर हैं। लगाया किसी ने, सींचा किसने, तो बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है, लगाने वाला कुछ नहीं है, सींचने वाला भी कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तो जो बढ़ाता है
मतलब वो परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर उनको बढ़ाएंगे और परमेश्वर बढ़ाते हैं। और जब फसल पक जाती है तो उसकी कटनी होगी। तो कटनी के लिए आपको नहीं जाना होगा, हमें नहीं जाना होगा, तो काटने के लिए कोई और आएगा। और लिखा बाइबल में कि जगत क्या है, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, कटनी जगत का अंत है। देखो, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो देखो, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। लगाया, सींचा, बढ़ाया। लगाने वाला, सींचने वाला कुछ बड़ा नहीं है, तो बढ़ाने वाला बड़े हैं, वो परमेश्वर हैं, वो बढ़ाते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आप सेवक हो तो क्या आपने कभी ऐसा किया? क्या आपने कभी अपनी संगत में किसी प्रेरित को बुलाया? कोई आपकी संगत में भविष्यवक्ता आया? कोई इवेंजलिस्ट आया? कोई टीचर आपकी संगत में आया? अगर आप पास्टर हो तो इसके बाद अगर वो फसल जवान हो गई, जब पकेगी तो पकने के बाद जो जिसने इसके ऊपर मेहनत की होती है ना, जिसने उसके ऊपर मेहनत की होती है, तो वो बहुत आनंद करता है। अरे मेरे खेत में ढेर सारी फसल लगी। तो हमारे पंजाब में सभी लोग खेती नहीं करते। और जो खेती नहीं करना चाहता ना, वो अपनी ज़मीन किसी इंसान को दे देता है, उससे कुछ पैसा लेता है और बदले में उसको ज़मीन देता था कुछ टाइम के लिए कि ये सीज़न के लिए आप अपने पास रखो। तो वो इंसान वहाँ पर खेती करता है। तो जब उसने मेहनत की, उसने पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, और सबसे बड़ी बात, उसने इंतज़ार किया। आज पौधा लगाया, शाम को उसने वो अपनी थैली लेकर वहाँ पर चला गया फल लेने, ऐसा नहीं है। उसने मेहनत की, उसने ऊपर खर्च किया फसल के ऊपर, और आखिर में जाकर, लास्ट में जाकर जब वो ढेर सारी फसल को इकट्ठा करता है तो कितना आनंद करता है। अभी देखो, तो जिसने लगाया उसका नाम बीच में नहीं आया, जिसने खेत को तैयार किया उसका नाम बीच में नहीं आया, जिसने उसके ऊपर मेहनत की, खाद डाली, उसका नाम बीच में नहीं आया। अरे जिसने काटा भी, उसका नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन जो मालिक है, तो मालिक को ढेर सारा अनाज इकट्ठा मिलता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो जो हम लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का खेत है, हम उसकी खेती हैं। और खेती में एक नहीं, ढेर सारे लोग काम करते हैं। हम परमेश्वर के मजदूर हैं। और परमेश्वर का ये जो पूरा जगत है, ये परमेश्वर का खेत है। और इसी खेत में हमें क्या करनी है? मजदूरी करनी है, हमें खेती करनी है। तो खेती में एक काम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। तो परमेश्वर के जो मजदूर हैं, उनका सभी का अलग अलग से काम है। तो अभी आपको देखना है कि देखो कैसे कैसे कितना सारा काम वो इंसान करता है। तो प्रभु आप सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आप सभी को अपने खेत में वो काम करना का अवसर देना चाहते हैं। और अगर आप विश्वासी हो तो विश्वासी क्या है? विश्वासी एक पौधे के समान है जो खेत में बोया जाता है, और उससे जो मालिक है वो आशा करता है जो बड़ा हो, जो जवान हो, और जो फसल में मतलब फल लेकर आए। तो देखो, अगर आप विश्वासी हो, आप 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से विश्वासी हो, आज भी आप वैसे के वैसे ही हो, आपके जीवन से कोई भी फल नहीं मिल रहा, आपको पानी पूरा मिल रहा है, आपको खाद पूरी मिल रही है, आपके ऊपर ध्यान पूरा रहता है, लेकिन अगर आप की बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो फिर आप अपने आप को देखो कि आप कैसी ज़मीन हो। आप पास्टर हो तो आप देखो, क्या आप और 4 लोगों को कलीसिया में लेकर, मतलब उस खेत में लेकर आते हो या नहीं आते? और ऐसे लोगों को लेकर आओ जो परमेश्वर के वचन, आत्मा और सच्चाई के साथ लोगों को सिखाते हैं। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।